नमस्कार। राहु के इस सीरीज में हम राहु के देख रहे हैं अलग-अलग घर में, अलग-अलग भाव में क्या है। हर एक भाव के लिए अलग वीडियो बना रहा हूँ। तो पहले भाव पे हमने देख लिया पहले वीडियो में। अब दूसरे घर में राहु का असर क्या होगा? राहु दूसरे घर में ऐसे लोग जिनके जन्म कुंडली में राहु दूसरे घर में हो, दूसरे भाव में हो। मैं अभी गोचर की बात नहीं कर रहा। ट्रांजिट की बात हम करेंगे वीडियो में आगे चल के, लेकिन अभी जन्म कुंडली में जिसके दूसरे भाव में, दूसरे घर में, सेकंड हाउस में राहु जिसके रहते हैं, उनकी बात कर रहा हूँ। तो ऐसे लोग डाइटिंग वगैरह नहीं कर पाते। डाइट प्लान उनका बिल्कुल खराब रहता है। वो डाइटिंग तो छोड़िए, वो हेल्दी फूड तो छोड़िए, वो तो सारा जंक फूड खाने में बिलीव करते हैं। वो सारा जंक फूड खाएँगे, नूडल-वूडल, जितने जंक फूड हैं, चिप्स हैं, ये है, वो है। और उतना ही नहीं, बात यहाँ तक नहीं रुकती है, क्योंकि ये मुख्य स्थान है। यहाँ पे वो नशे के लत भी उनको लग जाती है, यानी तंबाकू हो, गुटखा हो, शराब की लत हो, ये सारी लत उनको लग जाती है। राहु राक्षस प्रवृत्ति के हैं, राक्षस हैं, तो प्रवृत्ति राक्षस की जो होती है, वो होती है कि सारा सुख भोगना है। तो मुख भाव है तो खाने में उनकी कोई पॉलिसी नहीं होगी, कोई वैल्यूज़ नहीं होंगे। वो तो क्रैब से लेकर के जितने भी आप आइटम्स बोलेंगे नॉन वेजिटेरियन के, वो सब के सब खा सकते हैं। और उनके लिए शराब का सेवन करना बड़ा आसान होता है। अगर यहाँ पे किसी के शुक्र भी आ जाए, अगर मान लीजिए राहु के साथ-साथ किसी का वृषभ राशि हो, लग्न की राशि वृषभ हो और लग्नेश शुक्र भी वहाँ बैठ जाएँ, तो इसका मतलब है कि वो आदमी तो सुबह से ही नशे में रहना शुरू कर देगा। चाहे वो लग्नेश ना भी हों, अगर वो लग्नेश नहीं भी हुए जैसे, लेकिन शुक्र हुए वहाँ पे, तो शुक्र वहाँ पे उसको पूरा सुख भोगने में असिस्ट करेंगे, सपोर्ट करेंगे। और वो सुख के इतने अधीन हो जाएगा, सुख मतलब गलत तरीके से सुख प्राप्त करने का, नशे का, इतने अधीन हो जाएगा कि वो सुबह से भी ड्रिंक करना शुरू कर सकता है। तो ये सेकंड घर में, सेकंड हाउस में, दूसरे भाव में गुटखा, तंबाकू, शराब, डाइट वगैरह नहीं करते, ये हेल्दी प्लान डाइट को फॉलो नहीं करते। दूसरी बात है कि ऐसा व्यक्ति, क्योंकि यहाँ से वाक शक्ति को भी देखते हैं, यानी स्पीच को देखते हैं, तो यहाँ पे ऐसे लोग बहुत झूठ बोलते हैं, चीज़ों को मिसरिप्रेजेंट करते हैं। यानी उनके साथ आप ट्रस्ट नहीं कर सकते कि उन्होंने एक वर्ड आपको दिया, कमिटमेंट का, कोई वैल्यू के साथ एक बात बोली और अगले दिन फिर आपको या उस बात पे वो टिके रहें, ऐसा वो व्यक्ति नहीं होते हैं जिनके दूसरे भाव में राहु होता है। ये हमेशा मिसरिप्रेजेंट करेंगे, कोई माया करेंगे, कोई छल करेंगे, जिससे जिसमें जिसके काबू में जिसको आप पहचान नहीं पाएँगे। बड़े सीक्रेटली और बहुत सफाई के साथ ये लोग झूठ बोल जाते हैं। काला धन, देखिए यहाँ पे चूँकि राहु सक्सेस ज़रूर दिलाता है, धन ज़रूर दिलाता है, लेकिन दिलाने का तरीका जो होता है, वो नैतिक तरीके से नहीं होता, अनैतिक तरीके से होता है। यानी जो समाज में एक्सेप्टेबल नहीं है, जैसे करप्शन फॉर एग्ज़ाम्पल। तो करप्ट मेथड से ही, जिसको मैंने काला धन वर्ड यूज़ किया है, करप्ट मेथड से ये धन देता है और अचानक लाभ, बहुत बड़ा धन लेकर के आता है। अगर राहु की दशा चल गई और राहु सेकंड भाव में है, तो बहुत सारा धन, ये एक बिग चेंजिंग इवेंट ऑफ लाइफ होता है। जब राहु की दशा चल जाए और राहु सेकंड हाउस में हो, तो उसको धन की अचानक से लॉटरी लग जाती है। लॉटरी लगने से मतलब मेरा ये नहीं है कि उसकी लॉटरी वाक़ई में लग जाती है, बट अचानक से उसकी किस्मत बदल जाती है। तो भौतिक सुख यहाँ दिलाने में राहु माहिर हैं। तो धन का जो सोर्स होता है, जो स्रोत होता है, वो गलत रास्ते से होता है। छल-कपट करके वो कमाई, अपना हक छीन करके भी लेते हैं और धनवान बनने के इनकी एक प्यास रहती है, वो प्यास कभी खत्म नहीं होती। तो ऐसे लोगों को आप फाइनेंशियल मैटर्स पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर सकते। फॉरेन इनकम, देखिए यहाँ फॉरेन, राहु को हम लोग फॉरेन के से बहुत ज़्यादा एसोसिएट किया जाता है ज्योतिष में। तो लग्नेश, सपोज़ लग्नेश किसी के, अगर मैं शुक्र का ही लूँ और यहाँ 12वें घर में है लग्नेश, तो यहाँ पहले से एक फॉरेन अब्रॉड से रिलेशन दिख रहा है, लग्नेश यहाँ पर हैं, तो ऐसा व्यक्ति दूसरे के लिए जीता है जिसके लग्नेश 12th हाउस में रहते हैं। लेकिन चलिए यहाँ पे राहु की बात कर रहा हूँ, तो राहु पे स्टिक करते हैं। तो फॉरेन रिलेशन यानी अब्रॉड से कनेक्शन यहाँ दिख रहा है। तो राहु यहाँ पे बताता है कि आपको अब्रॉड से, यानी जिनकी जन्म कुंडली में राहु सेकंड हाउस में है,
उनको अब्रॉड से, और अब्रॉड मतलब फॉरेन सेटलमेंट से या एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बिजनेस से, या उनका हेड ऑफिस मल्टीनेशनल कोई है जो जिनका हेड ऑफिस बाहर है, इंडिया से बाहर है। तो इस सोर्स ऑफ इनकम जो है उनका, वो फॉरेन से रिलेट हो जाता है। एनआरआई से काफ़ी बेनिफिट्स मिलेगा उनको। तो फॉरेन फंड्स के की एक मैपिंग कर देता है राहु यहाँ पे, सोर्स यहाँ पे फॉरेन से कोई ना कोई रिलेशन बना करके लाता है। चूंकि हम नेत्र को भी देखते हैं, सेकंड हाउस को और ट्वेल्थ हाउस को, तो ये मेल अगर है, जिनकी जन्म कुंडली है और दूसरे भाव में राहु है, तो मेल है तो उनके राइट आई यानी दाहिनी आंख में कोई ना कोई कमी होगी, और अगर फीमेल है तो लेफ्ट आई में या तो पावर लगेगा या किसी न किसी तरह की कमी यहाँ रहेगी। अगला पॉइंट ये है कि कुटुंब का स्थान भी ये है, यहाँ पर है। कुटुंब मतलब अपने मैरिड अगर हैं तो हस्बैंड स्पाउस की बात नहीं कर रहा। कुटुंब से मेरा मतलब है फर्स्ट फैमिली, फादर मदर और अपना परिवार। तो वहाँ पे कोई ना कोई भ्रम पैदा कर देता है कुटुंब के साथ, और वहाँ पे कुटुंब के साथ रिलेशंस यहाँ खराब करने में सक्षम है राहु। ट्रांजिट के रूल अलग हैं। ट्रांजिट में देखिए, यानी गोचर में जब राहु किसी भी कोई भी लग्न हो, और किसी भी लग्न में अगर दूसरे भाव में गोचर कर राहु आए, 18 महीने के लिए राहु आते हैं, 1.5 साल के लिए। सेकंड हाउस में जब आते हैं तो इनका जो स्वभाव है, क्योंकि उनको भौतिक सुख पाना है, तो यहाँ पे धन से रिलेशन है, इसलिए धन प्राप्ति को के लिए राहु का गोचर दूसरे स्थान से बहुत अच्छा माना गया है। क्योंकि यहाँ पे इनकम के सोर्स वो अपना हक छीन करके भी, यानी साम दाम दंड भेद करके भी उसको पैसे कमाने हैं। तो पैसे कमाने के मैटर पे ट्रांजिट ऑफ राहु या तो कोई नई सोर्स ऑफ इनकम दे देगा। जरूरी नहीं है कि वो सोर्स ऑफ इनकम, वो लाइन जो होगा वो नैतिक तरीके से होगा, लेकिन जो भी होगा उस 18 महीने में उसको उसकी फाइनेंशियल जातक की फाइनेंशियल सिचुएशन को बहुत अच्छा इंप्रूव कर देता है सेकंड हाउस का राहु। तो ये था ट्रांजिट की बात, यानी गोचर की, जब 18 महीने के लिए राहु दूसरे स्थान पे आते हैं। और नॉन वेजिटेरियन, क्योंकि देखिए यहाँ पे सेकंड भाव में, जैसे मैंने बताया, दूसरे भाव में ये लोग डाइट नहीं हो पाएगा, ये जंक फूड भी खाते हैं, चिप्स भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं। आप इनको ऑक्टोपस भी दे देंगे, जापानीज फूड, जापानीज चाइनीज फूड, कुछ भी करें, टर्किश वर्किश जो भी आप बोलेंगे, सो वो खाने को तैयार होते हैं। क्योंकि राहु इनको, इनकी कोई नीति ऐसी नहीं है पंडितों वाली, ब्राह्मणों वाली, कि मैंने नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है। तो यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन के शौकीन होते हैं। और बात वहाँ तक नहीं रुकती है, अगर लग्नेश भी राहु के साथ आ जाए तो ये बात बढ़ करके, और ज़रूरी नहीं है, ऐसा लिमिट कोई नहीं है कि लग्नेश आने से ही कोई आदमी तंबाकू गुटखा खाता है, या राहु सेकंड हाउस में हो तभी तंबाकू गुटखा खा सकता है। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया है मैंने कि राहु सेकंड हाउस में आएगा, जिसके जन्म कुंडली में है, तो वो तंबाकू गुटखा, उनके दांत भी आगे पीछे होते हैं, मुंह की बीमारियां भी हो सकती है, बड़ी बड़ी बीमारियां होती है मुंह की, तो दांत भी आगे पीछे होते हैं, मुंह में कोई कमी रहती है, मुख भाव है ये राहु यहाँ पे। तो सेकंड हाउस में राहु कुछ भी आपको खाने पे तात्पर्य कर सकता है। और अगर आप जैन फैमिली में भी जन्म लेते हैं, तो भी लाइफ में, पूरे लाइफ में एक बार वो नॉन वेजिटेरियन आपको खिला करके रहेंगे राहु। सेकंड हाउस के राहु का इम्पैक्ट इतना स्ट्रांग होता है। अगर आप अपने ऑफिस में किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख रहे हैं, सपोज आपकी कंपनी है और चार्टर्ड अकाउंटेंट को रख रहे हैं, आपने उसकी जन्म कुंडली देख ली और जन्म कुंडली में राहु सेकंड हाउस पे है, वो बहुत क्वालिफाइड है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, लेकिन उसका बेसिक टेम्परामेंट जो होगा, जो स्वभाव होगा, वो छल करने का होगा। तो ऐसे अकाउंट्स वाले, चाहे वो सीए ही क्यों ना हो, सीएस क्यों ना हो, कंपनी सेक्रेटरी, बट देन जिनके जिस जातक के नेटिव के सेकंड हाउस में राहु रहता है, उसको आप अपने ऑफिस में तिजोरी के ऊपर ही नहीं बिठा सकते हैं। उस पे धन के मामले में ट्रस्ट नहीं किया जा सकता है। या कोई फाइनेंशियल डीलिंग करनी है, आप बिजनेसमैन हो और आपने कुंडली देख ली, किसी की जन्म कुंडली, और आपने देखा कि राहु सेकंड हाउस में है, तो आप 1% भी उस पर्सन पे, उस जातक पे, नेटिव पे 1% भी आप भरोसा नहीं कर सकते कि वो फाइनेंशियल डील एज पर एग्रीमेंट चलेगी, यानी एग्रीमेंट के मुताबिक वो चलेगी। स्पीच में
राहु स्पीच यानी भाषा का जो प्रयोग करते हैं, राहु सेकंड हाउस में जिनके जन्म में होता है, वहां पे वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, यानी डिसेंट जेंटलमैन पार्लियामेंट्री लैंग्वेज तो वो नहीं बोलते, और ज़रूरत पड़े तो वो गाली-गलौज तक उतर जाएँगे, भाषा में नीच हरकत तक वो गिर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से बहुत सँभल कर के बात करना होता है। तो ये थे कुछ, ऐसा नहीं है कि ये सब कुछ है, ये थे कुछ पॉइंट्स जो सेकंड हाउस में राहु होने से क्या-क्या हो सकता है। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे तीसरे भाव में राहु का क्या असर आता है। थैंक यू सो मच। नमस्कार।